इस वक्त मैं जनपद सहारनपुर के नगर निगम में मौजूद हूँ और आप तस्वीरों में देख सकते हैं तमाम कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हैं। बताया जा रहा है कि सफाई कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है। लगातार काफी दिन हो चुके जो है धरना चल रहा है। तो कुछ लोग हैं उन्हीं से जानते हैं आगे क्यों इस तरीके की मांगे उठानी पड़ रही है। जो जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरदान घावरी है। प्रधान भाई, क्या ऐसी समस्या आन पड़ी कि धरने पर बैठना पड़ेगा नगर निगम के अंदर? सबसे पहले अक्षय जी आपका धन्यवाद और बीजीटी चैनल का भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इन कर्मचारियों की आवाज़ को सुनकर एक मानवीय आपने परिचय दिया, उसके लिए आप धन्यवाद करते हैं। दरअसल 25 मई 2025 को नगर निगम द्वारा एक कंपनी बनाई गई है CLC शहरी आजीविका केंद्र, जिसमें हमारे 22 कर्मचारियों को बिना किसी कारण बताए, बिना किसी नोटिस के कर्मचारियों को घर भेज दिया गया। 22 कर्मचारियों को, और उनकी जगह पर नए 19 कर्मचारी रख लिए गए, जिसके विरोध में कुछ कर्मचारी उनमें से देशपाल जी, सुखपाल जी, नरेश जी, सतीश जी और भी बहुत सारे लोग हमारे धरने पर बैठ गए, जिसको देखते हुए हमारी यूनियन ने धरने पर बैठी उनके साथ। नगर मेयर साहब से मिले। मेयर साहब से मिलने के बाद हम लोगों ने अपना पक्ष रखा कि भाई मेयर साहब, आपने ये जो काम किया ये गलत है। जिनमें से एक कर्मचारी जिसकी पत्नी कैंसर से पीड़ित है, सोचो, जो 10,000 रुपये का कर्मचारी, उसकी पत्नी इतनी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो और उस समय में उसको ये पता लगे कि मुझे सेवानिवृत्त कर दिया गया है, और जो अभी अपनी उम्र में है, 57 साल की उसकी उम्र CMO द्वारा प्रमाणित की गई है, फिर भी उसे जबरन तरीके से 60 साल का कहकर नगर निगम की CLC कंपनी द्वारा हठधर्मी दिखाते हुए हटा दिया गया। तो क्या कारण मानते हैं? क्या पहले से नोटिस दिया गया, उनका टाइम पूरा हो गया, कुछ इस तरीके की बात हुई, या फिर जबरन हटाया जा रहा है? नहीं, नोटिस कोई नहीं दिया। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रूलिंग है वो ये कहती है कि आप एक और गवर्नमेंट की जो रूलिंग है अपने एम्प्लॉयजर के लिए, वो रूलिंग ये कहती है कि अपने कर्मचारी को हम 1 साल पहले चेताना शुरू कर देते हैं कि भाई यदि आपके पास कोई मकान है तो उसको खाली कर दो, जिससे आपके देय भुगतान में कोई कमी ना आए। तो इन लोगों ने इस तरीके की कोई भी काम इनको नहीं किया। 6 महीने बाद लेटर दिया जाता है, फिर 3 महीने, फिर 2 महीने, फिर 1 महीने। तो इस तरीके का कोई इन्होंने कार्य नहीं किया। बिना किसी नोटिस के इन्हें हटा दिया किया, और रात के अंधेरे में काला कानून पास करके काले तरीके से 19 कर्मचारियों की भर्ती की गई। चलो मानने की बात है, वो हटा दिया। उसके बाद क्या हुआ? किसी से बातचीत हुई अधिकारी से, नगर आयुक्त साहब से, मेयर साहब से? कुछ ठोस आश्वासन मिला उसके बाद, या लगातार धरना चल रहा है? आज हमारे इस धरने को 12वां दिन है, और 12वें दिन में कल से मैं स्वयं और एक हमारे साथी आशु बिरला भूख हड़ताल पे थे सांकेतिक, जिसमें आज भाई अविनाश बिरला जिला अध्यक्ष हैं सफाई मजदूर एसोसिएशन के, आशीष वाल्मीकि महानगर अध्यक्ष हैं जिला वाल्मीकि सभा के, कमलेश जी हमारी महिला की अध्यक्ष है, सोनू बिरला जी, अमित गोहर जी, चेतन चिनोलिया जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। आज हम सब लोग अपने इन कर्मचारियों के सहयोग में कल से हम भूख हड़ताल पर हैं। और यदि नगर निगम प्रशासन में बात तो तब करे ना जब कोई अधिकारी हमारे पास आए। मेयर साहब छुट्टी पे हैं, स्वास्थ्य अधिकारी महोदय दफ्तर में आकर नहीं झांकते, तो बात किनसे की जाए? मेयर साहब भी सहारनपुर के अंदर नहीं है, सहारनपुर में होते हुए भी अपना प्रतिनिधि के रूप में एक अपना नुमाइंदा भेज दिया, तो किन से बात की जाए? बात तो तब की जाएगी ना जब कोई बात करना चाहे। जबरदस्ती जाकर गले में तो डलने से हम लोग रहे, ये तो फिर हमारा अपमान है कि हम धरने पर भी हम ही बैठ रहे हैं और हम ही अधिकार से जबरदस्ती कर रहे हैं। ये कहना चाहेंगे कि जान भी ले लो, जान भी दे देंगे हम अपनी, जंग भी है जारी, नहीं हटेंगे हरगिज पीछे, पूरी है तैयारी। पूरी है तैयारी। जी भाई साहब, क्या कुछ कहोगे? लगातार हम भी देख रहे हैं कि सरकार में धरने क्यों हो रहे हैं इतना? अभी हाल ही में देखा जिला पंचायत के वहाँ धरना, आप यहाँ लगातार DM के यहाँ भी धरने पड़ रहे हैं। ऐसा सरकार में क्या हो रहा है? देखिए, ये जो भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, ये सब उन्हीं का रचा एक षड्यंत्र है, जिसकी वजह से ये धरने हो रहे हैं। और हमारी जो नगर निगम में यूनियन है, ये इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, आज सांकेतिक भूख हड़ताल है, चाहे हमें भूख हड़ताल पे भी जाना हो हम जाएंगे, हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। पर हम अपने जो हमारे 19 कर्मचारी हैं, हम उन्हें इंसाफ दिला के रहेंगे।
अच्छा, कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि जो कर्मचारी रखे हुए हैं वो रिश्वत लेकर रखे गए हैं, कुछ ऐसा भी है? कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए ये 100% है, क्योंकि रात के अंधेरे में एक दिन पहले उनकी लिस्ट निकल गई। जब सीएलसी में ये प्रावधान है कि सीएलसी से एक रसीद कटती है। मेरे पास कई रसीद ऐसी हैं जो 3-3 4-4 साल से कटी हुई हैं, उनका नंबर क्यों नहीं आ गया? क्या इन्हीं लोगों के नंबर आएंगे जिनका रजिस्ट्रेशन भी नहीं है? इसके पीछे किसका हाथ मान रहे हैं? किसी नेता का हाथ है इसके पीछे या किसी बड़े आदमी का इसके हाथ पीछे हाथ है? देखिए ये काले अंधेरे में जो हो रहा है ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, पर जिसका भी हाथ है उसे ये संकेत है कि ये वाल्मीकि समाज है, और जो इससे टकराएगा वो चूर-चूर हो जाएगा। जी भाई साहब, आपसे बात करेंगे। जी भाई साहब, ऐसा क्या लग रहा है इस सरकार में, ऐसा क्या हो रहा है? लगातार धरने, प्रदर्शन, क्या अधिकारियों की ज्यादा अफसरशाही हैवी है क्या लोगों के ऊपर? सही बात है पत्रकार महोदय, इस सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और खास करके अगर हम बात करेंगे तो आउटसोर्सिंग में, किसी भी विभाग में जो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी है वो त्राहिमाम है। प्रदेश की सरकार झुंझुना बजा करके अनाउंसमेंट कर देती है प्रचार प्रसार में कि हम आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को 18,000 रुपए देने जा रहे हैं, परंतु 3 माह हो गए कर्मचारी उस आस में है कि मुझे 18,000 मिलेंगे, यहाँ मिल रहे वही 12,000 12,500 रुपए। अब आप ये देख लीजिए कि इस महंगाई के दौर में जहाँ महंगाई बढ़ रही है और आय के संसाधन वो कम होते जा रहे हैं, यहाँ प्रदेश के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो रातों रात गोलमाल करके, अभी आपने एक सवाल किया था क्या किसी बड़े आदमी का हाथ है या कौन है, किसी बड़े आदमी का हाथ नहीं है, इसमें केवल भ्रष्ट अधिकारियों का हाथ है। मेरे साथी ने बताया कि स्लिपें हैं 2018, 19, 2020, 2021 की, परंतु रातों रात 19 लोगों को रख लेना और उनके सामने उनके रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं खोलना, ये स्पष्ट बताता है कि कहीं ना गोलमाल हुआ है, पैसे का लेन देन हुआ है। उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, वेलफेयर एसोसिएशन, हम सहारनपुर में आउटसोर्सिंग में काम कर रहे नगर निगम के कर्मचारियों का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उनका हक उन्हें दिला के रहेंगे। हमें भूख हड़ताल में 10 दिन बैठना पड़े, 20 दिन बैठना पड़े, काम अधिकारी अगर चाहेंगे तो फिर ये यूनियनें काम बंद हड़ताल की ओर जाएंगी। ना ये ऑफिस हम खुलने देंगे, ना काम करेंगे और ना किसी को काम करने देंगे। हमारा हक है, हमारी मांगे हैं, जायज मांगे हैं। अपनी जायज मांगों में हम अपने प्रदेश नेतृत्व के साथ, सहारनपुर में जो यूनियनों का नेतृत्व है उसके संज्ञान में अधिकारियों को नोटिस टू नोटिस देकर टॉक द टेबल करना चाहते हैं। आप अपने जियो दिखाएं, जिस जियो के आधार पे आपने हमारे 19 कर्मचारियों को हटाया, आपके पास ऐसा कौन सा जियो? नहीं तो हमारे प्रीतम सिंह जी प्रेमी हमारे पीछे बैठे हैं जिन्होंने 42 साल यहाँ नगर निगम में दिए। रघुवीर चंदेल जी हमारे वरिष्ठ बैठे हैं, उन्होंने भी अपने 40 साल जीवन के नगर निगम सहारनपुर को दिए। सहारनपुर का वाल्मीकि समाज 90% नगर निगम नगर पंचायतों से जुड़ा है। अगर उनका शोषण होगा, उनके साथ अत्याचार होगा तो ये यूनियनें घर से कमर कस के आई हैं। कर्मचारी का शोषण कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको न्याय की रोशनी में न्याय दिलाएंगे, उसका पूरा वेतन उसे दिलाएंगे, उसका ईएसआई, ईपीएफ सब चीजें पूर्ण रूप से लागू कराएंगे। ये हमारा। अच्छा, क्या लग रहा है, आश्वासन लगातार मिल रहे हैं, क्या लग रहा है कि कुछ आगे कदम होगा, सही होगा कुछ, या फिर इस तरीके से धरना चलेगा? ये सब चीजें गर्भ में छिपी हुई हैं, अभी टॉक द टेबल हुई नहीं है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में नगर आयुक्त महापौर महोदय ने अपने एक प्रतिनिधि को हमारे बीच भेजा था और हम सब यूनियन के पदाधिकारी दो वहां मिल बैठे। जब बात होने लगी तो वहां सब चीज जो थी उल्टी होगी। हम, आप प्रेस के बंधु हैं, आप हमसे सवाल कर रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। हमने भी उनसे सवाल किए, हमारा जो मांग पत्र है वो हमारे सवाल हैं और हम अपने सवालों का जवाब लिखित में चाहते हैं। जैसा हमने लिखित में दिया वैसा हम लिखित में लेंगे। ये जो हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सुपरवाइजर यहाँ बैठे हैं, जो पीड़ित पक्ष 19 परिवार, अब तो वो 38 परिवार हो गए, क्योंकि रात के अंधेरे में 22 को हटाया था और 19 को रख लिया, तो कुल टोटल वो लगभग 38-39 परिवार हो गए। उनके साथ भी तो अन्याय हुआ। 15 दिन उनसे काम करा लिया और वेतन के नाम पे उन्हें ठेंगा दिखा दिया। ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ये हम नहीं मानेंगे। महापौर महोदय ने हमसे वादा किया कि मैं आपकी सभी मांगे मांगता हूं।
हमने भी कहा ठीक है श्रीमान जी लिख के दे दीजिएगा। महापौर ने स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, नगर निगम में जो डॉक्टर की एक हैसियत से स्वास्थ्य अधिकारी महोदय यहाँ विराजमान है, जिनका कोई पद ही नहीं होता नगर निगम में, उन्हें कह दिया कि आप एक लेटर जारी कर दें। तो हमें नहीं पता लग रहा कि नगर स्वास्थ्य अधिकारी महोदय कौन सी भाषा में यूनियन के पदाधिकारियों को वो लेटर देना चाह रहे जिसे हम पढ़ें, क्योंकि आज 11 दिन हो गए और 12 दिन हड़ताल को हो गए और मेरे ख्याल 4 दिन बाद ही उन्होंने हमें बुला लिया था। तो वैसे तो छुट्टियां है ना ये बीच में, तो अब उन्हें जब बीच में हमें बुलाया तो उसके बाद से ना कोई लेटर है, ना हमारे मांग पत्र पे कोई बात है। लगातार प्रेस के बंधु, अखबार, प्रिंट मीडिया सब छाप रहा है, तो आप देख लीजिए कितना भ्रष्टाचार है। अब हम ये क्या कहें। तो लग रहा है न्याय मिलेगा या नहीं, या क्या हाँ, आप क्या रहेगा अगला कदम आपका? अब हमें ये लगता है कि जब हम अपने चरम सीमा पे अपने रुद्र रूप को धारण कर लेंगे तभी हमें न्याय की उम्मीद है। अगर यहाँ भी न्याय नहीं मिलेगा, रुद्र रूप के साथ साथ हम अदालतों का दरवाजा भी खटखटाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए। सफाई कर्मचारी का जो आखिरी कदम होता है वो होता है काम बंद। अगर हमारी तो पूरे जिले में काम बंद हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पूरे जिले में काम बंद हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने। तो थे नगर निगम के कर्मचारी जिन्होंने बताया कि जिले भर में काम बंद होगा, जब जाकर हमको न्याय मिलेगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।